ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज श्री माँ शारदा देवी की जन्मतिथि हम यहाँ पालित कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, आज 169वीं जन्मतिथि हम मना रहे हैं। जैसा कि अक्सर आश्रमों में हुआ करता है, हमारे सुबह से विशेष पूजा हवन इत्यादि का आयोजन किया गया और यह भी एक परंपरा है और यह उचित भी है कि आज के दिन जिनका भी जन्मदिन जब भी हम मनाते हैं उनका थोड़ा स्मरण किया जाए। तो उसी क्रम में अभी श्री माँ शारदा देवी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं और उनके अभूतपूर्व जीवन का जो महत्व है उस पर हम अल्प विचार करेंगे। सबसे पहले तो यही एक अद्भुत बात है कि जब भी हम श्री रामकृष्ण, माँ शारदा या स्वामी विवेकानंद में से किसी एक भी व्यक्ति की बात करते हैं तो तुरंत ही हमारे मस्तिष्क में तीनों की ही याद आ जाती है। रामकृष्ण भावधारा में तो माना ही जाता है कि ये त्रिमूर्ति वस्तुतः तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो एक ही है और एक जो है वह तीन में है, तीनों में एक है। तीनों को अभिन्न दृष्टि से नहीं देखा जाता है। यह तो सिद्धांत की बात हुई, परंतु यदि व्यक्तित्व की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से तीनों ही अलग अलग है। श्री रामकृष्ण का जीवन, श्री माँ शारदा देवी का जीवन और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उनमें शायद कोई भी साम्य नहीं है, कोई भी मेल नहीं है। थोड़ा विचार करके ही यदि हम देखें, जो कार्य श्री माँ ने किया, दरअसल इन तीनों में ही माँ का जीवन ही ऐसा लगता है मानो उसमें कुछ विशेषत्व है ही नहीं। बाहरी दृष्टि से माँ इतनी साधारण है, इतनी सरल है और उन्होंने अपने मानवीय और आध्यात्मिक गुणों को इतना ही छुपा कर रखा था कि अक्सर लोग उनके अस्तित्व का भी भान नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण के तिरोधान के पश्चात श्री रामकृष्ण के ही अंतरंग शिष्यों में से भी, श्री रामकृष्ण के गृही शिष्यों में से भी ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो श्री माँ के आध्यात्मिक सत्ता को न पहचान पाए, न उसे कोई विशेष महत्व ही उस समय दे पाए। तो यह एक प्रक्रिया होती है कि आध्यात्मिक गुणों का विकास भी कभी कभी धीरे धीरे विकसित होता है। श्री रामकृष्ण के चले जाने के पश्चात शायद मुट्ठी भर लोग ही ऐसे रहे होंगे जिन्होंने श्री माँ शारदा के महत्व को समझा, परंतु श्री माँ जब अपनी इस लीला का, मनुष्य लीला का संवरण करती है, तब तक ऐसे सैकड़ों हजारों व्यक्ति हो चुके थे जिन्होंने माँ से सिर्फ दीक्षा ही नहीं ली वरन माँ को अपना जीवन का आधार, अपने जीवन का लक्ष्य समझा। और फिर तो आज इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों के पश्चात तो आज माँ की आध्यात्मिक सत्ता के बारे में कोई प्रश्न या कोई संदेह रह ही नहीं जाता है। कभी विचार करके देखा जाए, श्री रामकृष्ण ने जो साधनाएं की, क्या वे माँ कर पाती कि नहीं,
तो ऐसा लगता है कि शायद माँ के लिए असंभव बिल्कुल भी नहीं होता, परंतु माँ ने जो किया वह श्री रामकृष्ण कर पाते कि नहीं, तब थोड़ा मन में संदेह होता है। क्योंकि हम जानते हैं श्री रामकृष्ण ने अभूतपूर्व त्याग, अभूतपूर्व तितिक्षा के साथ जो आध्यात्मिक साधनाएं की, उस सब के पश्चात भी यदि उन्होंने किसी को मंत्र दीक्षा दी हो या उनके जो सन्यासी शिष्य हुए हैं, उन सन्यासी शिष्यों की संख्या यदि देखा जाए तो बहुत कम है, मुट्ठियों पर, उंगलियों पर गिनने लायक। ये जो चित्र हम देख रहे हैं, यही श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य है। बड़ा ठोक बजाकर, बड़ा सोच विचार कर वे शिष्य बनाया करते थे। और इसलिए यदि आध्यात्मिक क्षमता का ही यदि अंदाज लगाना हो तो इस बात से ही लगाया जा सकता है। किसी ने वास्तव में यह प्रश्न श्री माँ से किया था कि श्री रामकृष्ण की जो क्षमता देखी जाती थी, श्री रामकृष्ण का भक्तों के प्रति जो प्रेम देखा जाता था, उतना तो शायद आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। तो माँ का सीधा सपाट उत्तर था कि उन्होंने बड़े ठोक बजाकर मुट्ठी भर कुछ शिष्य बनाए और मेरे लिए उन्होंने चींटियों की कतार छोड़ दी। तो सचमुच ही देखा जाता है कि सैकड़ों हजारों लोग ऐसे थे जो श्री माँ के पास आते हैं, माँ से दीक्षा लेते हैं, और यह दीक्षा किसी परीक्षा के माध्यम से नहीं होती है। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण परीक्षा करके अपने शिष्य बनाते थे, माँ के जीवन में तो देखा जाता है जो भी माँ के पास आता है उसे ही माँ स्वीकार करती है। यहाँ तक कि रास्ते चलते रेलवे स्टेशन तक भी श्री माँ ने लोगों को मंत्र दीक्षा दी है। तो माँ का हृदय कितना विशाल था, इस बात का सहज अंदाज हम लगा सकते हैं। और माँ की क्षमता क्या थी, यह इसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति जो 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, उस तपस्या का फल अंत में उन्होंने श्री माँ के चरणों में समर्पित किया था। अब इसी से अंदाज लगाइए कि एक व्यक्ति 12 वर्ष तक तपस्या करता है, परंतु तपस्या का फल स्वीकार करने के लिए अपनी सहधर्मिणी को वह चुनता है। जिसने श्री रामकृष्ण की 12 वर्ष की तपस्या का फल निशब्द स्वीकार किया, उसकी आध्यात्मिक क्षमता का अंदाज भी क्या हम लगा सकते हैं। और इसीलिए बाहरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि श्री माँ का जीवन बहुत साधारण था, परंतु जितनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उस आध्यात्मिक उन्नति के सापेक्ष में यदि हम देखें, तब श्री माँ के अद्भुत चरित्र का, उनके अद्भुत जीवन का महत्व हमें दिखाई पड़ता है। और माँ क्यों इतनी सहज सरल थी, अंदाज हम लगा सकते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक जीवन को यदि देखें और कल्पना करें कि यदि हमें वैसा जीवन जीना हो, यदि सचमुच उनकी जीवनी पढ़कर हम यदि अंदाज लगाने का प्रयास भी करें, तो बहुत तुरंत ही हमें समझ में आ जाता है कि उनकी साधना का एक शतांश तो क्या, एक सहस्त्रांश भी हम अपने जीवन में शायद नहीं ला पाएंगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से यदि हम अपने जीवन की तुलना करें तो भी पता चलता है कि उस अद्भुत मेधा, उस अद्भुत तर्क क्षमता और उस अद्भुत प्रचार क्षमता, या लोगों को सम्मोहित अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की जो क्षमता, उसके भी समीप पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं है। परंतु श्री माँ को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, वह जैसे हमारा ही जीवन है। जिस प्रकार से एक साधारण गृहिणी सुबह उठकर अपना घर साफ करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, श्री माँ के जीवन में यही सब देखा जाता है। परंतु वे एक साधारण गृहिणी से फिर भी अलग थी, क्योंकि इस सब के बावजूद भी वे स्वयं कहती थी कि मैं दिन में करीब 10,000 जप करती हूँ। सैकड़ों हजारों उनके शिष्य थे।
उन शिष्यों का आध्यात्मिक भार, उनके आध्यात्मिक जीवन का भार उन्होंने स्वीकार किया था और वे अपने सब शिष्यों को याद रखती थी, अपने सब शिष्यों के लिए भी वे जप ध्यान किया करती थी। यहाँ उनका असाधारणत्व नजर आता है। तो उनके जीवन में मानवीय गुण भी थे, उनके जीवन में दैवी गुण भी थे, परंतु बाहर से देखने से लगता है कि वे एक साधारण गृहिणी मात्र है, परंतु इस साधारण गृहिणी के जीवन को यापन करते हुए भी एक असाधारण आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। यह उदाहरण श्री माँ ने अपने स्वयं के जीवन के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखा और यही हमारे लिए सबसे सहज उपाय हो भी सकता है। न हम में श्री रामकृष्ण के समान उच्च आध्यात्मिक उच्च तपस्या करने की क्षमता है, न विवेकानंद के समान होने की हमारी शायद क्षमता है, परंतु श्री माँ का जीवन हमें इस बात का आभास दिलाता है, हमें इस बात का आश्वासन देता है कि अपना साधारण जीवन जीते हुए, अपने दैनंदिन कर्म करते हुए भी हम भगवान के समीप पहुँच सकते हैं। यह उदाहरण श्री माँ ने अपने जीवन के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखा। महात्मा गांधी के बारे में आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि भविष्य की पीढ़ियां शायद इस बात पर विश्वास भी नहीं करे कि इस प्रकार का एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर चलता था, इस पृथ्वी पर रह चुका है, परंतु जितना अधिक यह महात्मा गांधी के बारे में चरितार्थ हो सकता है, उससे कहीं अधिक यदि आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कई गुना अधिक मात्रा में श्री माँ के बारे में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार का साधारण जीवन जीते हुए भी इतना असाधारण आध्यात्मिक जीवन यदि जिया जा सकता है, तो इस बात पर शायद यदि माँ की जीवनी नहीं लिखी होती, यदि माँ के जीवन से जुड़े तथ्यों का संग्रह हमारे पास नहीं होता, तो शायद हमारे लिए आज विश्वास करना भी असंभव हो जाता। परंतु बाहरी दृष्टि से यह जो एक साधारण गृहिणी के समान में जीवन जीती हुई है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें कोई दैवी का भाव नहीं था, उनमें कोई दैवत्व नहीं था। स्वयं श्री रामकृष्ण कहा करते थे, हम जानते हैं श्री रामकृष्ण का एक भांजा था जो उनकी सेवा किया करता था, और कभी कभी जैसा होता है आध्यात्मिक लोगों के सेवक जो होते हैं वे सेवक ही अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगते हैं। तो यह जो हृदय राम नाम का श्री रामकृष्ण का भतीजा था, इसने बड़ी सेवा की श्री रामकृष्ण की, परंतु धीरे धीरे उसके मन में कहीं अहंकार आने लगा था कि मेरी सेवा के बिना शायद इनका कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही जो हूँ जो इनका इतना ख्याल रखता है। उस भाव के आने के कारण कभी कभी वह श्री रामकृष्ण के ऊपर अपना आदेश चलाने लगता था, कभी कभी उन्हें पीड़ित किया करता था। और यह पीड़ा देने का भाव यदि श्री रामकृष्ण के प्रति था तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि माँ के प्रति कितना रहा होगा। एक तो वैसे ही हमारा समाज जिसमें पुरुष प्रधान समाज, जिसमें आज भी कहा जाता है कि नारियों को, स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी शायद मिलना चाहिए, परंतु आज की बात छोड़ दें, आज से 150 वर्ष पहले की बात यदि देखें तब तो निश्चित रूप से यह अवस्था और भी खराब थी। तो यदि हृदय राम श्री रामकृष्ण के ऊपर यदि अपना आदेश चलाने का कार्य कर सकता था, उन्हें पीड़ित कर सकता था, तो वो श्री माँ को कितना पीड़ित करता होगा इसका हम अंदाज लगा ही सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ देखा जाता है कि हृदय राम श्री माँ को भी परेशान किया करता था। और इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण स्वयं एक बार सावधान करते हुए हृदय राम से कहते हैं, अपने शरीर को दिखाते हुए कहते हैं कि इसका यदि तूने अपमान किया तो भी एक बार छुटकारा मिल सकता है। और फिर श्री माँ के प्रति इंगित करते हुए कहते हैं, उसके अंदर जो है यदि वह एक बार यदि तेरे प्रति नाराज हुआ तो तीनों लोकों में तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। श्री रामकृष्ण के ये वचन बताते हैं कि श्री माँ के प्रति उनकी दृष्टि कैसी थी और श्री माँ के आध्यात्मिक जीवन की धारणा उनके मन में कितनी सुस्पष्ट थी। और ऐसे और भी उदाहरण है। श्री रामकृष्ण श्री माँ के बारे में यह भी कहते थे
कि वह शारदा है, वह सरस्वती है, वह ज्ञान देने आई है। और एक बार श्री रामकृष्ण के इन सन्यासी शिष्यों में से एक शिष्य थे स्वामी प्रेमानंद जी। स्वामी प्रेमानंद जी की माँ एक बार दुर्गा पूजा करना चाहती थी। दुर्गा पूजा बंगाल में हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और विशाल मूर्ति का निर्माण होता है, उस मूर्ति में दुर्गा पूजा की जाती है। तो जब दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ और स्वामी विवेकानंद उस समय अमेरिका में थे, विवेकानंद जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में प्रेमानंद जी का पूर्वाश्रम का नाम बाबूराम था और बाबूराम की माँ जो थी इन सभी सन्यासी शिष्यों को बड़ा प्रेम करती थी, उन्हें अपनी संतान के समान मानती थी। इसके उपरांत स्वामी विवेकानंद जब जानते हैं कि बाबूराम की माँ ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया है मूर्ति के माध्यम से, तो उस पत्र में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि बाबूराम की माँ का दिमाग क्या खराब हो गया है, जीवंत दुर्गा को छोड़कर वह मिट्टी की प्रतिमा में पूजा करने का क्यों विचार कर रही है। तो देखिए, जिस समय में श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य, श्री रामकृष्ण के अन्य गृही शिष्य भी श्री माँ के आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, उस समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वह भी अमेरिका में बैठे बैठे वे यहाँ संदेश भिजवाते हैं कि बाबूराम की माँ का दिमाग क्या खराब हुआ है, जो जीवंत दुर्गा को छोड़कर वह माटी की दुर्गा की पूजा करने का प्रयास कर रही है। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है, जिसके चरित्र के बारे में श्री रामकृष्ण की इतनी उच्च धारणा है, स्वामी विवेकानंद की इतनी उच्च धारणा है, उनका जीवन वास्तव में क्या रहा होगा। परंतु इस देवत्व के प्रभाव से मुक्त करके भी यदि हम देखें तो श्री माँ के व्यक्तित्व का जो पहलू सबसे अधिक हमें आकर्षित करता है वह उनके नाम में ही निहित है। हम उन्हें सिर्फ माँ कहकर पुकारते हैं और यह माँ कहकर पुकारना ही उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का वह सबसे अधिक आकर्षणीय पहलू है, जो हमारे लिए और किसी भी पहलू को भुलाने के लिए पर्याप्त है। हम उन्हें श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी के रूप में देखें या न देखें, हम उन्हें जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे संघ जननी के रूप में, आज है जो रामकृष्ण संघ रूपी विशाल एक संगठन दिखाई देता है, आंतरजातिक संगठन, जिसके 200 या 250 से अधिक शाखा केंद्र है देश विदेशों में, इस पूर्ण संघ की जननी के रूप में श्री माँ को याद किया जाता है। परंतु उस पक्ष को भी यदि हम भूल जाएं, वह एक पक्ष जो उन्हें हम सिर्फ माँ के रूप में हमें याद रखने के लिए प्रेरित करता है, वही हमारे लिए सर्वाधिक आकर्षणीय है। उनके मातृत्व में किसी प्रकार का भेद नहीं था। सांसारिक मातृत्व में भी संतान के प्रति प्रेम देखा जाता है, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, परंतु माँ के मातृत्व की यह विशेषता थी कि उसमें किसी का भी वर्जन नहीं था, सभी के लिए उसमें प्रवेश था। उनके मातृत्व में सभी के लिए स्थान था, कोई भी उससे अछूता नहीं रह पाता था। एक बार तो एक बालक भक्त माँ के पास आता है, आकर जैसा कि बालकों का स्वभाव होता है, थोड़ा कुछ हठी स्वभाव था, तो माँ से कुछ तर्क करने लगा और फिर उसने ऐसा कहा कि मेरी माँ तो अपने गांव में है। तो माँ शारदा देवी ने कहा सचमुच? उसने कहा हाँ। तो माँ ने उसको कहा कि तुम एक बार मेरी तरफ देखो गौर से। और इस बालक भक्त ने सचमुच जब श्री माँ की तरफ देखा तो उसे ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ समय पहले वो जो माँ शारदा को देख रहा था, वह माँ शारदा वहाँ नहीं है और सचमुच में उसे जन्म देने वाली माँ जो उसके गांव में, वही वहाँ पर बैठी हुई है। और उसके कुछ देर बाद फिर से उसे ऐसा लगा कि माँ शारदा बैठी हुई। तो वो जो कुछ क्षणों के लिए श्री माँ ने अपना स्वरूप दिखाया कि वह सभी माताओं में भी वही है। श्री माँ शारदा का एक बहुत ही प्रसिद्ध एक उपदेश बोल सकते हैं, एक वाक्य बोल सकते हैं, जहाँ वे कहती है कि मैं सचमुच की माँ हूँ।
मैं गुरु पत्नी नहीं हूँ या मैं बनाई हुई माँ नहीं हूँ, मैं सचमुच की माँ हूँ। वह सचमुच की माँ इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं। और सिर्फ इस एक उदाहरण में नहीं, ऐसे बहुत से भक्त थे जिन्हें इस बात का अनुभव हुआ सचमुच कि उन्हें जन्म देने वाली माँ जो है वही उसी का प्रतिरूप उन्हें श्री माँ शारदा में दिखाई देता है। ऐसे भी भक्त थे जो बचपन में ही अपनी माँ को खो बैठे थे। बचपन से उन्हें मातृत्व के स्नेह का आभास नहीं हुआ था, उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे भक्त भी जब श्री माँ शारदा के सानिध्य में आए तो उन्हें ऐसा लगा मानो कि श्री माँ में ही उनकी स्वयं की माँ छुपी हुई है। मुझे कहीं एक पढ़ा हुआ किस्सा याद आता है। हमारे ही एक सन्यासी कहीं जा रहे थे, रास्ते में किसी कारणवश एक दुकान में उन्हें जाना पड़ा। दुकान एक मुस्लिम व्यक्ति की थी और उस मुस्लिम व्यक्ति के दुकान में उन्होंने एक चित्र देखा, एक फ़ोटो देखा। फ़ोटो और कुछ नहीं था, फ़ोटो माँ शारदा का फ़ोटो था। तो हमारे उस सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह फ़ोटो इसके पास में कैसे आया। तो उन्होंने उस दुकानदार से पूछा कि आपने यह फ़ोटो क्यों लगाया है। तो बोला मैं तो इन्हें जानता नहीं। वो उस दुकानदार का कहना था कि मैं तो इन्हें जानता नहीं, मुझे ये फ़ोटो कहीं मिला था और इस फ़ोटो को देखने के बाद ही मैंने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था, परंतु इस फ़ोटो में मुझे अपनी माँ नज़र आई, इसलिए मैं उसे उठाकर और ले आया। तो इस प्रकार के भी कहीं उदाहरण देखने में आते हैं। तो माँ का जो यह एक सर्वग्रासी एक मातृत्व था जिसमें कोई भेद नहीं था, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान उनमें अपनी माँ की प्रतिछवि देखता था, प्रतिरूप देखता था। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ स्वयं जगदम्बा, माँ स्वयं वह उस मातृत्व शक्ति का परिचायक है जो इस संपूर्ण जगत की रचयिता है। ऐसे और भी कई उदाहरण हम देख सकते हैं, परंतु अधिक समय नहीं है। परंतु माँ का मातृत्व कितना विस्तृत था, इसी दो एक घटनाओं को ही हम देखने का प्रयास करेंगे। इस मातृत्व में किसी का वर्जन नहीं था, यही बात विशेष रूप से मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। वरना सांसारिक मातृत्व में तो सिर्फ अपनी संतान के प्रति प्रेम दिखाई देता है, परंतु दूसरी संतानों के प्रति उतना प्रेम दिखाई नहीं देता है। एक बार श्री रामकृष्ण का चरित्र हम जानते हैं कि इतना पवित्र था कि वे अपवित्र व्यक्तियों का स्पर्श भी नहीं कर पाते थे, अपवित्र व्यक्तियों के द्वारा स्पर्श की हुई वस्तुओं को भी ग्रहण नहीं कर पाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि श्री रामकृष्ण के लिए माँ शारदा ने भोजन बनाया और जब वे भोजन लेकर श्री रामकृष्ण के समीप जा रही थी, किसी एक महिला ने आकर कहा कि माँ आप रहने दीजिए, मैं ही ले जाती हूँ। तो वह महिला भोजन लेकर श्री रामकृष्ण के कक्ष में जाती है। उसके बहुत देर पश्चात जब माँ शारदा जाकर देखती है तो क्या पाती है कि रामकृष्ण ने तब तक भी भोजन ग्रहण नहीं किया था। तो माँ ने पूछा कि आपने भोजन क्यों नहीं लिया, और श्री रामकृष्ण ने उन पर ही अभियोग करते हुए कहा कि तुम जानती हो कि मैं अपवित्र व्यक्तियों के का स्पर्श किया हुआ आहार ग्रहण नहीं कर पाता, और तुम उस महिला का चरित्र जानती हो, फिर भी तुमने उसके हाथ से भोजन क्यों भिजवाया, इसलिए मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो माँ उसके लिए कोई खेद प्रकाश नहीं करती है। माँ श्री रामकृष्ण को जैसे एक बालक को समझाया जाता है वैसे समझा बुझाकर उन्हें प्रयास करती है भोजन ग्रहण करने के लिए। तो बहुत समझाने के पश्चात फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अच्छा, फिर आज तो जो हुआ सो हुआ, परंतु तुम वायदा करो कि अगली बार से तुम भोजन किसी और के हाथ नहीं भिजवाओगी। और यहाँ श्री माँ का उत्तर देखने लायक था। माँ ने कहा कि मैं प्रयास करूँगी ठाकुर, परंतु मेरे पास कोई यदि माँ कह कर आए तो मैं उसे मना नहीं कर सकती। तो माँ जो जानती है कि उनके स्वयं के पति भूखे रह सकते हैं यदि और कोई उस भोजन को ले जाए, इसके पश्चात भी वे कहती है कि यदि माँ कह कर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे किसी भी कार्य के लिए ना नहीं बोल सकती। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं
एक महिला थी, उसके मस्तिष्क में शायद कुछ विकार था, दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, थोड़ी पागल जैसी मानी जाती थी। तो वह भी दक्षिणेश्वर में आया जाया करती थी और उसका श्री रामकृष्ण के प्रति साधना में एक मधुर भाव की साधना होती है। जैसे हम भगवान को अपनी संतान मानकर आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं या भगवान को अपना पिता मानकर से उनकी आराधना कर सकते हैं, भगवान का भक्त मानकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वैसे ही शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान को हम अपना पति मानकर भी भगवान की आराधना कर सकते हैं। इसे मधुर भाव कहा जाता है। इस मधुर भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखा जाता है गोपियों के जीवन में। वृंदावन की गोपियों के जीवन में वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो यह जो पगली एक महिला दक्षिणेश्वर में आती थी, इसका भी श्री रामकृष्ण के प्रति वैसा ही कुछ भाव था। परंतु हम जानते हैं श्री रामकृष्ण का जीवन तो इतना पवित्र था कि वे अपनी स्वयं की विवाहिता पत्नी को भी जगत जननी के रूप में देखते थे। तो यह जो पगली आकर और उत्पात किया करती थी, इस कारण से श्री रामकृष्ण कभी कभी बहुत नाराज होते थे, कभी बहुत विरक्त होते थे। अब देखिए, एक महिला जिसके पति के प्रति अन्य कोई महिला एक प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहती है, तो विवाहित पत्नी की प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, यह तो सहज रूप से हम अनुमान कर सकते हैं। परंतु उस पगली के प्रति भी, जिसके प्रति श्री रामकृष्ण स्वयं विरक्ति का भाव प्रकाश करते हैं, परंतु माँ शारदा उस पगली को अपने पास बुलाकर कहती है कि देखो, वो तुम्हारे वहाँ जाने से नाराज होते हैं तो तुम उनके पास क्यों जाती हो, तुम मेरे पास आया करो। तो देखिए, वे किसी का भी तिरस्कार नहीं करती है। उनके जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका उन्होंने तिरस्कार किया हो। एक बार स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में देखा कि जो खाना बनाता था वह चोरी का काम करता था। शायद भोजन के लिए जो अन्न आता था वह भी चोरी करता था, या पैसा या कुछ चीज़ें चोरी की होगी उसने। तो वह जो खाना बनाने वाला था, उसकी चोरी के बारे में जब विवेकानंद जी को पता चला तो उन्होंने उसे मठ से निकाल दिया। अब यह भले चोरी करता था परंतु गरीब आदमी था, तो यह चला गया सीधा जहाँ श्री माँ रहा करती थी। जिन्होंने कलकत्ता का जिन्हें अंदाज है, गंगा के इस पार में बेलूर मठ है और उस पार में वह जगह थी जहाँ श्री माँ रहा करती थी। तो यह जो पाचक था, यह जो खाना बनाने वाला था, यह नदी पार कर श्री माँ के पास गया। श्री माँ के पास अपना दोष कबूल किया उसने कि मैंने चोरी की ही, परंतु मैं गरीब आदमी हूँ, नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, आदि कुछ कहने के बाद माँ ने उसे तुरंत मठ में भेज दिया। जब वो वापस से मठ में आया तो स्वामी विवेकानंद बड़े नाराज हुए कि वापस से क्यों आया। परंतु जैसे ही उसे पता चला कि वह श्री माँ के पास गया था और माँ ने आदेश दिया है कि उसे पुनः नौकरी पर रखा जाए, तो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति, जिनके सामने संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति उनके सामने तर्क में खड़ा नहीं हो सकता था, उन्होंने चुपचाप श्री माँ का वह आदेश स्वीकार कर लिया और उस पाचक के प्रति उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी थी कि अरे, तू तो सीधा हाई कोर्ट चला गया, तो अब उस आदेश को तो अमान्य करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तो जिसका आदेश स्वामी विवेकानंद चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, परंतु उससे भी बड़ी बात जो कहना चाहता था कि भले चोर हो, भले व्यभिचारी हो, भले कोई कैसा भी हो, माँ के मातृत्व में सभी के लिए स्थान है। माँ किसी का भी वर्जन नहीं करती। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के प्रति भी उनके जीवन में इतना एक स्नेह देखा जाता है, जो कि एक अभूतपूर्व उदाहरण हम कह सकते हैं। परंतु आज हमारे पास संक्षिप्त चर्चा में माँ के जीवन के बारे में, सभी घटनाओं के बारे में तो यहाँ चर्चा करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। दो एक बातें और देखकर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण जो मैंने प्रारंभ में ही दिया था कि इतनी उच्च आध्यात्मिक साधिका होते हुए भी
जो जीवन उन्होंने अपने अंतिम दिन तक जिया, उसमें दैनंदिन कर्मों का कोई त्याग नहीं था। हम लोगों के मन में जो आता है कि आध्यात्मिक साधना हमारी हो रही है, ऐसा विचार आने से ही हम अपने दैनंदिन कार्यों को छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं। परंतु माँ के जीवन में वही सभी भक्तों के लिए खाना बनाना, घर साफ करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ये सारे काम जब तक संभव हो सका शारीरिक रूप से, जब तक वे स्वस्थ थी तब तक वे अंतिम दिनों तक यह सारे कार्य करती रही। इसके उपरांत भी वे उस स्थान पर पहुंच चुकी थी आध्यात्मिक जीवन में, जहां स्वयं श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद या ऐसे उच्च कोटि के जितने भी आध्यात्मिक साधक थे, वे सब उनके आध्यात्मिक महत्व को स्वीकार किया करते थे। और सबसे बड़ी बात जो माँ ने हमें सिखाई, माँ कहती थी कि तुम लोग प्रार्थना करोगे तो क्या प्रार्थना करोगे? तुम भगवान से यही प्रार्थना किया करो कि हमारे मन में कोई प्रार्थना करने की इच्छा न रहे। बांग्ला में भी कहा करती थी, निर्वासना होने का प्रयास करना चाहिए, माने मन में किसी प्रकार की वासना न रहे, मन में किसी प्रकार की कोई कामना न रहे। भगवान से एकमात्र यही प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं मुझे धन मिले, यश मिले, संपत्ति मिले, मेरा नाम हो, परंतु माँ ने हमें एक उदाहरण, स्वयं के उदाहरण के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में यदि भगवान से भी यदि कुछ मांगना हो तो सिर्फ निर्वासना होने का ही आशीर्वाद भगवान से प्राप्त करना चाहिए। माँ कहा करती थी, इतने सारे कष्ट थे। माँ के स्वयं के जो भाई थे, वे भाई बड़े लालची थे। भाइयों की जो पत्नियाँ थी वे और भी अधिक पीड़ादायक परिस्थितियाँ निर्माण करने वाली थी। उनमें एक तो पूर्ण रूप से पागल ही थी, परंतु इन सब पागल लोगों के साथ में रहकर, लोभी लोगों के साथ रहकर भी माँ एक तरफ इन सारे लोगों को संभाल कर रखती थी, एक तरफ नवगठित रामकृष्ण मठ और मिशन, जिसमें बहुत से नवागत ब्रह्मचारी आते थे, बहुत से सन्यासी थे, श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य थे, उन सब को लेकर भी चलती थी और एक तरफ अपना संसार भी संभाल कर चलती थी। यह एक जो जीवन है, यह 5-10 मिनट आधे घंटे की चर्चा से तो समझाना असंभव है, परंतु जितना ही हम माँ के जीवन का अध्ययन करते हैं उतना ही माँ के जीवन के बारे में अधिक से अधिक हमें आकर्षण महसूस होता है। यह एक व्यावहारिक उदाहरण जो हमने स्वयं ने जीवन में देखा है और बहुत से यहाँ तक कि सन्यासियों को भी देखा है, बहुत से गृहस्थ शिष्यों के जीवन में भी देखा है कि ऐसा होता है। बहुत से लोग स्वामी विवेकानंद के प्रति आकर्षित होकर रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आते हैं और फिर जब रामकृष्ण मिशन के संपर्क में आते हैं तो फिर श्री रामकृष्ण के जीवन के बारे में जब जानते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि स्वामी विवेकानंद की तुलना में श्री रामकृष्ण का जीवन अधिक आकर्षणीय है। कहीं ना कहीं विवेकानंद का आकर्षण पीछे रह जाता है और श्री रामकृष्ण हमारे जीवन के सर्वेसर्वा होने लगते हैं। परंतु बात वहाँ भी रुकती नहीं है। इसके पश्चात जो लोग माँ के जीवन से परिचित होते हैं और माँ के जीवन का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करने लगते हैं, फिर उनके जीवन में देखा जाता है कि श्री रामकृष्ण भी कहीं पीछे छूट जाते हैं। फिर वे लोग माँ को छोड़कर विवेकानंद और श्री रामकृष्ण के प्रति भी उतना आकर्षण महसूस नहीं करते। यह माँ के व्यक्तित्व का एक प्रभाव था जो भले धीरे धीरे असर करता है, परंतु अंततः अपना असर छोड़कर ही रहता है। तो माँ का जो एक अंतिम उपदेश था, जो उनके जीवन का अंतिम उपदेश माना जाता है, उनके प्रयाण के कुछ दिनों पहले ही, 2-3 दिन पहले ही शायद उन्होंने एक भक्त को दिया था। उस उपदेश के साथ ही हम आज की इस चर्चा को विराम देंगे। उस अंतिम उपदेश में माँ ने कहा था, बहुत ही सुंदर बात है, यदि हम अपने जीवन में थोड़ा भी यदि प्रयास कर पाएँ इसका, तो माँ ने कहा था किसी भक्त के प्रति कि यदि शांति चाहते हो तो दूसरों का दोष देखना बंद करो, दोष देखना हो तो स्वयं अपना दोष देखना सीखो। दूसरों का दोष देखने से जीवन में अशांति आती है। और इसी के साथ एक बात और उन्होंने कही थी कि संसार में कोई भी पराया नहीं है,
सभी को अपना बनाना सीखो। आज देखिए, भले हम कितना भी तकनीकी रूप से विकसित हो चुके हों, भले धन संपत्ति के मामले में हम ऐश्वर्यशील हो चुके हों, भले हम संसार के विकसित देशों में आए या अग्रणी देशों में आए, परंतु सभी लोगों में, सभी समाज में एक जो दोष नज़र आता है, एक तो दोष दृष्टि संपन्न हम होते हैं, और दूसरा कि हम अपना और पराया का भेद हमारे मन में इतना गहरा हो गया है कि उसके कारण से हमारे जीवन की अशांति खो बैठते हैं। तो माँ का ये जो अंतिम उपदेश था कि दोष देखना हो तो अपना ही देखो, और किसी को भी पराया मत समझो, सभी को अपना बनाना सीखो। इन दो उपदेशों को ही यदि हम हमारे जीवन में कुछ हद तक भी यदि चरितार्थ कर पाएँ, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, हमारा सांसारिक जीवन भी और भी समृद्धिशील, और भी सुखमय, और भी शांतिपूर्ण हो उठेगा। हमारे इस प्रयास में माँ शारदा हमें मदद करे, सहायता करे। इसी आशा, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।